नूंह जिले के पुन्हाना उपमंडल के गांव हींगनपुर के शहीद नसरुद्दीन की शहादत पर भले ही देश भर के लोगों ने गर्व महसूस किया हो, लेकिन केंद्र से लेकर सूबे की सरकार ने जो वायदे परिवार से किए थे, उन्हें आज तक भी पूरा नहीं किया गया है। परिवार के लोग इससे बेहद खफा हैं। शहीद के पुत्र इरशाद अली की आरटीओ दफ्तर नूंह में नौकरी और छोटे बेटे मोहम्मद इकराम की नौकरी सेना में गत वर्ष 2016 में लग चुकी है। आज कारगिल दिवस के मौके पर गांव के लोगों ने शहीद नसरुद्दीन के खिराज हकीकत पेश की और उन्हें याद किया। बता दें कि 13 अक्टूबर 2000 को नसरुद्दीन शहीद हुए थे। इरशाद अली है। मेरे पिताजी का नाम शहीद नसरुद्दीन है, जो 13 अक्टूबर 2000 को कारगिल के सर्च ऑपरेशन में शहीद हुए थे, जिनकी पोस्टिंग जम्मू के पुंछ में थी। जी, 13 अक्टूबर 2000 को पापा शहीद हुए थे और आज 2020 है तो पापा को 20 साल शहीद हुए हो गए। और उस टाइम गवर्नमेंट ने कई घोषणाएं की थी, लेकिन उनमें से एक घोषणा ज़रूर पूरी हुई है, जो कि मैं नौकरी लगा हूँ। तो मैं आरटी ऑफिस में क्लर्क के पोस्ट पर मेरे को सरकार ने नौकरी दी है। बाकी एक अनाउंसमेंट किया था गवर्नमेंट ने कि एक पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी अलाउट करेंगे, वो नहीं करा। एक पापा के नाम पे स्कूल किया था जो ओथा गांव में है, वो आज तक भी स्कूल कागज़ों में नहीं चढ़ा, ना ही पापा का उस पर शहीद नसरुद्दीन के नाम से बोर्ड लगा। एक गांव शाहचोखा से हींगनपुर तक का मार्ग पापा शहीद नसरुद्दीन के नाम से हुआ था, लेकिन उस पर भी एक बोर्ड उस टाइम लगा था, उसको कुछ दिन बाद ही उखाड़ के फेंक दिया। प्रशासन का कोई भी कर्मचारी हमसे मिलने तक नहीं आता। शहीद पार्क की बात करें तो जी, पापा के जो कब्रिस्तानों में कब्र है उसका एक समय वो हमने ही अपनी तरफ से उसकी चार दीवारी की है। बाकी आज तक भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमें उसका शहीद स्मारक नहीं बनाया गया। सर, हम पिताजी को याद करते हैं तो हमें बड़ा जोश उत्पन्न होता है कि हमारे पिताजी कारगिल में शहीद होकर देश का नाम रोशन किया था, अपनी मेवात का नाम रोशन किया था। इसी के एवज में मेरी मम्मी ने छोटे भाई मोहम्मद इकराम को भी बड़े हर्ष और उल्लास से आर्मी में ही भर्ती कराया, जिसका हमें बहुत गर्व है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद साकिर है। साकिर भाई, गांव के शहीद नसरुद्दीन हैं, वो शहीद हुए थे, किस तरह से आपको पता चला? क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर आप? अमर शहीद नसरुद्दीन 2000 में शहीद हुए थे। उनकी आज शहीदी दिवस है। शहीदी दिवस गांव के मौजूद लोगों के साथ उनका मनाया गया है। और उस टाइम भी कई तरह की घोषणा हुई थी, लेकिन उस पर अब तक कोई अमली जामा नहीं पहनाया गया है। जैसा कि गांव में उनके नाम का स्मारक स्थल बने। हमसे जो पिछली जो पीढ़ी है आने वाली पीढ़ी है, कोई नहीं जानता कि भाई कोई हमारे गांव से भी शहीद हुआ था। तो सरकार को ये अमल में लाना चाहिए, भाई एक शहीद हुआ है उसके नाम के यहाँ स्मारक, शहीद स्मारक स्थल बने, पार्क बने। लेकिन उससे गांव का कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि गांव का स्कूल का कोई उनके नाम का नामकरण भी नहीं हुआ। तो किस तरह से स्कूल भी नामकरण नहीं है, तो किस तरह से मांग करना चाहेंगे सरकार से? हम सरकार से यही मांग करना चाहेंगे, जैसा शहीदी का दर्जा है जो होना चाहिए, वो सरकार इस गांव के लिए, इस शहीद के लिए दे, ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसको याद रखे कि हमारे गांव से भी शहीद हुआ था। जिससे बच्चों में भी जोश बने, वो भी भारत की सेवा के लिए अग्रसर हों। तो किस तरह से गर्व से सीना चौड़ा होता है जब उनका शहीद का नाम आप सुनते हो? हाँ, बहुत गर्व से सीना चौड़ा होता है, क्योंकि उन्होंने भारत माता के लिए अपने प्राण को न्यौछावर किया और बहुत ही ईमानदार और बहुत बहादुर व्यक्ति थे। गांव में उनका हम बड़े बूढ़े से सुनते आए हैं, बहुत बहादुर व्यक्ति थे।